Hello friends, this is Ashif Iqbal from Mohli Home going to teach SST क्लास 4 चैप्टर नंबर 1। मैं आप लोगों को SST चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 4 द फेस ऑफ आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि का चेहरा। आज हम लोग हमारे देश के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसका लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट। इंडिया एंड द वर्ल्ड। In previous class, we studied about mountains, hills, rivers, plain, coast, plateaus, etc. These are the physical feature of a country. हम लोग पिछले क्लास में पर्वत के बारे में, रिवर नदी के बारे में, प्लेन के बारे में, कोस्ट समुद्र के जो किनारे कोस्ट है उसके बारे में, प्लेटू के बारे में पढ़े थे। तो ये हमारा फिजिकल फीचर्स हैं। ये हमारे इंडिया में कैसे कैसे ज़मीन जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया से पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट। इंडिया कौन सा कंटिनेंट में है? एशिया में। अदर कंट्रीज ऑफ दिस कंटिनेंट्स आर, और एशिया में बहुत सारी कंट्री है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान, और बहुत सारी कंट्री है। ठीक है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 7वां नंबर, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और पॉपुलेशन में देखा जाए जनसंख्या में तो दूसरे नंबर में इंडिया है। फर्स्ट में कौन है? चाइना, सेकेंड में इंडिया। ओके, इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ओके, हमारा जो इंडिया है इसके पड़ोसी देश बहुत सारे देश हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। ओके, हम लोग जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप लोग देखिए ये साउथर्न, साउथ मतलब दक्षिण साइड में इंडिया है, इसी पार्ट में इंडिया है, और बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। नॉर्थ में देखेंगे उत्तर साइड में तो कौन सा कंट्री है? चाइना, भूटान और नेपाल है। श्रीलंका, मालदीव्स इन द साउथ। दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव है नीचे साइड, दक्षिण साइड साउथ में। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर और पश्चिम मिला के उधर उस साइड में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ है? पूरब साइड में है। आप लोग ये मैप देखिए ध्यान से। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। वी हैव ऑलरेडी रीड प्रीवियस क्लास दैट इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इंडिया में कितने स्टेट्स है? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। ये मैप है, आप लोग देख लीजिए। ये हमारा स्टेट्स का लिस्ट है, देख लीजिए आप लोग। ये इसमें 29 स्टेट्स का लिस्ट और कैपिटल है, ये स्टेट्स और कैपिटल दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, राजस्थान इज लार्जेस्ट एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया इन इंडिया। एरिया वाइज में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है इंडिया में स्टेट्स, और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा है। 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर। दिस इंक्लूड्स असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ 7 स्टेट है, सबको जानता है। वो पूरा टोटली पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। इसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कितना कौन सा स्टेट है इसमें? आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके, हम लोग आज इंडिया के ज़मीन के बारे में, कहाँ पहाड़ है, कहाँ प्लेन है, कहाँ डेजर्ट है, लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ इंडियन लैंडफॉर्म्स आर पेनिनसुला व्हिच इट मींस सराउंडेड बाय ऑन 3 साइड। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन 3 साइड से पानी से घिरा हुआ था उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया में बहुत सारा ज़मीन है जो 3 साइड से घिरा हुआ है। हम लोग इंडिया भी एक पेनिनसुला कंट्री है।
The Himalayas are the world highest mountain range that rise in the north. हम लोग नॉर्थ साइड में देखें तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हिमालय है, वो नॉर्थ साइड में है। The south east is bordered by Bay of साउथ ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। एंड द साउथ वेस्ट में देखा जाए तो वहाँ अराबियन सी है। India extends for about 3,200 kilometers from north to south and about 300 kilometers from west to east. हम लोग इंडिया का टोटल देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ तक कितना किलोमीटर है? 3,200 किलोमीटर, और वेस्ट से ईस्ट में देखा जाए तो 3,000 किलोमीटर है। इट्स एरिया इज अबाउट 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया कितना है? 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू लैंड सरफेस देयर आर 6 मेन रीजन इन इंडिया। लैंड सरफेस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया में 6 मेन रीजन है, ठीक है। नंबर 1 द नॉर्थर्न माउंटेन, नंबर 2 द नॉर्थर्न प्लेन, नंबर 3 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नंबर 4 द साउथर्न प्लेटू, नंबर 5 द कोस्टल प्लेन, नंबर 6 द आइलैंड। चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, द नॉर्थर्न प्लेन। The northern plain, the northern mountain. This region denotes the Himalayas. The Himalayas from northern border to the India are the highest mountain range in the world and also source of many rivers. Okay, नॉर्थर्न माउंटेन में कौन कौन सा माउंटेन आता है? जितना हिमालय रेंज है सब, जितना हिमालय के नीचे जितना पहाड़ जो है वो सब नॉर्थर्न माउंटेन में आता है, और इससे बहुत सारा नदी भी निकलती है। ओके, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड दैट लाइज साउथ ऑफ द हिमालयस माउंटेन इज द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। ओके, हिमालय के नीचे जितना बहुत प्लेन है, जो हम लोग भी है ये प्लेन एरिया में, तो इसको हम लोग नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, the dry and sandy area in the northwestern part of India is the Great Indian Desert. Okay, नॉर्थवेस्टर्न पार्ट में हम लोग देखेंगे तो एकदम सूखा सैंडी मिट्टी है जिसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज ऑल्सो को इसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। इट इज स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। कौन सा स्टेट में है? ये राजस्थान में। ओके, द साउथर्न प्लेटू, this region is in triangular shape. It lies to the south of the northern plain and extends till Kanyakumari, the southernmost tip of the India. ये रीजन है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये साउथ में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कन्याकुमारी, सबसे जो लास्ट इंडिया का लास्ट है वहाँ तक यहाँ प्लेटू मिलेगा। प्लेटू मीन्स होता है ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता है, पहाड़ टाइप में ज़्यादा छोटा छोटा होता है, लो लैंड होता है, उसको प्लेटू कहते हैं हम। Okay, number 5, the coastal plain. India has a beautiful coastline, both eastern and western side. The coastal plains occupy the land between the Western Ghats and the Arabian Sea in the west, and the land between Eastern Ghats and the Bay of Bengal in the east. हम लोग इंडिया एक बहुत बड़ा सुंदर कोस्ट लाइन जो समुद्र किनारे होता है कोस्ट लाइन, उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। इस साइड में भी कोस्ट लाइन हम लोग को मिलेगा, वेस्ट में भी मिलेगा। ओके, द आइलैंड, there are island chains on both sides of Indian Peninsula. The Indian located by Bay of Bengal and Andaman and Nicobar Island, and the island situated in the Arabian Sea is the Lakshadweep Island. Okay, island का मतलब क्या? The island का मतलब होता है the land surrounded by water on all sides. जो समुद्र के बीच में जो ज़मीन होता है उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं, लैंड, ठीक है। तो हम लोग के आसपास बहुत सारे इंडिया के आसपास आइलैंड है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, इस साइड भी है, उस साइड भी है। ओके, द माउंटेन इन नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स एंड गार्ड्स द बॉर्डर अगेंस्ट एनिमल्स। ओके, जो हम लोग का माउंटेन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, हिमालय जो है, वो हम लोग को क्या चीज़ से बचाता है?
गर्मी से बहुत जो ठंडी वहाँ से जो ठंडी आती है वहाँ वो रोक के रखता है, वो हम लोग को दुश्मनों से वो बचाता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इस ए पेनिनसुला एंड इज सराउंडेड बाय वाटर। और इंडिया का जो साउथ है वो पेनिनसुला है, क्योंकि वो तीन साइड वाटर से घिरा हुआ है। आप लोग मैप में देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विविधता में एकता। इंडिया इज लैंड ऑफ वेराइटीज। हमारा जो इंडिया है बहुत सारा ज़मीन, बहुत टाइप का ज़मीन है यहाँ। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज इन द क्लाइमेट ऑफ इट। बहुत सारा मौसम, यहाँ पर मौसम में बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम हम लोग को जाएंगे तो मिलेगा हम लोग को। सम प्लेस आर वेरी कोल्ड, कोई जगह होता है जो बहुत ठंडी होती है, ठीक है। वाइल सम आर वेरी हॉट, कोई जगह बहुत गर्मी होती है। सम प्लेस रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल वाइल सम रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। कोई जगह होता है वो बहुत बारिश होती है और कोई जगह होता है वो एकदम बहुत कम बारिश होती है। ओके, पीपल लिविंग हियर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स एंड रेसेस। ओके, इंडिया में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट कल्चर, सब कोई का अलग अलग कल्चर होता है। दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, परफॉर्म डिफरेंट राइट्स एंड रिचुअल। अलग अलग कल्चर, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग परफॉर्म करते हैं सब। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देखिए इंडिया और उन लोग का भाषा, हम लोग इंडिया में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, वो अलग अलग सबके भाषा होते हैं। और हम लोग का भोजन जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। और ड्रेस भी आप लोग देखोगे तो हर स्टेट का अलग अलग ड्रेस होता है। इन स्पाइट ऑल दिस डिफरेंस इंडिया इज कार्ड। तो इसलिए इंडिया को क्या कहता है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। भारत भी विविधता में एकता। ओके, थैंक यू।